दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। मैंने बताया था अगली क्लास में कि आपको हम पढ़ाएंगे बही खाता और लेखा शास्त्र, जो कि आरसी अग्रवाल की बुक है। आरसी अग्रवाल की बुक से हम आपको क्वेश्चन बताते चलेंगे। और यहाँ पे जो मैंने बताया प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 है, और इस क्वेश्चन के बारे में हम आपको बताएंगे। ये ओल्ड बुक है, आप न्यू वर्जन ले सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आपको फंसता तो बता सकते हैं। मैं आज को आपको पहली क्वेश्चन बताएंगा। चैप्टर का पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में बोलता है क्या है कि ए बी व सी पार्टनर्स जो है, इनका नाम है ए बी सी, और ये कैपिटल लाते हैं 50,000, 30,000 एंड 20,000, यानी 50,000, 30,000 और 20,000 रुपये की कैपिटल ये लाते हैं। वर्ष 2018 है, और जो अकाउंटिंग पीरियड होता है इनका 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, टू 31 दिसंबर, ठीक है। और ये कहते हैं इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, यानी 3:2:1। और ड्राइंग जो इन्होंने कर लिया वर्ष में, इस वर्ष में 6,000, 5,000, 6,000, यानी 6,000 ए, 5,000 बी और 6,000 सी। गुड्स विदड्रा किया है बी ने। किसने? बी ने गुड्स विदड्रा किया 2,000 रुपये का, ठीक है। सैलरी जो है सी ने 5,000 रुपये की सैलरी मिलती है इसको पूरे वर्ष में, इसके काम के लिए, इसके संचालन के लिए। प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ आपका 60,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले, सैलरी चार्ज करने से पहले, और गुड्स विड्रा मतलब निकालने से पहले या चार्ज करने से पहले। यहाँ बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट 6% पर एनम, यानी प्रत्येक वर्ष आपको 6% रेट से कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये आपका प्रश्न था। बहुत ही आसान प्रश्न भी है और बहुत कठिन प्रश्न भी है, समझने की बात है। और ये भी ये कहता है कि आपको जो बनाना है अकाउंट, वो फिक्स अकाउंट से बनाना है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट जब बनाते हैं तो सिर्फ एक खाते बनाते हैं। फिक्स अकाउंट से बनाते हैं तो कितने खाते बनाते हैं? 2, एक फिक्स एक करेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले ही आपको फिक्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कह दिया है, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट बनता है। आप जानते हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का आप हमको डायग्राम है। पहले तो आप इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको हम जब बताएं क्वेश्चन तो आपको समझ में आता रहे। मुझे तो इस क्वेश्चन के बारे में पता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। हम पढ़ेंगे पार्टनर से संबंधित अकाउंट पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे कह रहा है पहले तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि सब कुछ बता दिया गया है कि वर्ष के अंत में 60,000 रुपये का प्रॉफिट है, यानी जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना था वो बन चुका है। अब हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरह अकाउंट बनता है। यहाँ पे आप डेट लिखते हैं, यहाँ पे आप विवरण लिखते हैं, और ये आपका कैश होता है कॉलम। यहाँ पे वैसे ही डेट इस साइड भी होता है। ये आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, और ये हो गया के यानी अमाउंट का कॉलम। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये आप जानते हैं कि ये साइड क्रेडिट साइड होता है और ये साइड डेबिट साइड होता है। देखिए कि प्रश्न में बोला था कि जो प्रॉफिट है आपका वो 60,000 है। जैसे आप कैपिटल अकाउंट में जाते हैं तो उसको बाई बैलेंस, यानी इस साइड ले जाएंगे तो BD, और उस साइड ले जाएंगे तो टू बैलेंस BD करके लिखते हैं। वहाँ पे प्रॉफिट ना लिख के प्रॉफिट कोष्टक में लिखाता है कि प्रॉफिट है ये साइड में। यहाँ पे लिखते हैं आप डेट, यहाँ पे कुछ मेंशन ज़्यादा नहीं किया है, सिर्फ 2018 के वर्ष के अंत में बताया है। तो यहाँ पे 31 दिसंबर भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप बाई बैलेंस
ब्रॉड डाउन यानी बीडी, और वो आपका है बीडी 60,000। और आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होगा तो बताया गया है आपको कि 60,000 ये जो प्रॉफिट है वो कैपिटल यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और गुड्स के माइनस करने से पहले लिखा गया है। गुड्स जो था वो बुक में मेंशन ही नहीं किया गया था, आपके अकाउंट में मेंशन नहीं किया गया। प्रश्न में बोला है कि जो आपका 2,000 रुपये का गुड्स बी ने निकाल लिया उसे बुक्स में मेंशन नहीं किया गया था। तो आप बुक्स में मेंशन करेंगे तो मान लीजिए कि प्रॉफिट तो आपने कैपिटल देखा कि मेरा कैपिटल तो 4,000 का बचा है, यानी मेरे पास 14,000 का कैपिटल था, 4,000 बचा है, 18,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो 10,000 का तो कैपिटल ही चला गया और 8,000 प्रॉफिट आया। लेकिन नहीं, आपके पास 6,000 रुपये का कैपिटल है क्योंकि 2,000 का विथड्रॉ कर लिया गया था, तो सिर्फ कितना हुआ 6,000 14। तो इस तरह से उदाहरण समझेंगे तो यहाँ पे 2,000 रुपये आपको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि कैपिटल बी ने निकाल लिया है, तो उसके उत्तरदायित्व उसके ऊपर पड़ा, यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा आपका। तो यहाँ पे बाई गुड्स या बाई परचेज करके लिखते हैं, गुड्स नहीं लिखते हैं, मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया है, बाई परचेज। और यहाँ पे आप 2,000 रुपये वो दिखा देंगे। ये क्वेश्चन बहुत फंसने वाली चीज़ थी, आप जब भी लगाएंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन बताना आवश्यक समझा। तो ये 62,000 तो यहाँ पे हो गए। उसके बाद बताया गया था आपको कि 50,000, 30,000 यानी 20,000 रुपये ABC के कैपिटल हैं और वो 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते हैं। तो यहाँ पे भी डेट मेंशन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे और जिसमें लिखेंगे ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल। और जब ये लिखेंगे तो आप जानते हैं 50,000 का 6% कितना होगा, तो आप 50,000 का 6/100 करेंगे तो आपको आ जाएगा 3,000 रुपीज़। 30,000 का करेंगे 6%, 6/100 तो आपका आ जाएगा 1,800। और 20,000 का करेंगे 6% तो आ जाएगा आपका 1,200। अब मैंने आपको बताया था कि सी को सैलरी मिलती है और वो सैलरी है वर्ष में 5,000 रुपये, यानी CS सैलरी 5,000। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि वहाँ पे क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा था कि ड्राइंग्स जो है वो इंटरेस्ट लगेगा उस पर या नहीं लगेगा। तो हम जब ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाने की बात नहीं कही गई है तो हम नहीं लगाएंगे। तो अब हम ये जो कॉलम है इसको यहाँ पे ऐसे इक्वल लिखते हैं और 3,000, 1,800 या 1,200 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6,000 रुपीज़, और ये है 5,000, और ये है आपका 62,000 रुपीज़। तो यहाँ पे जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 51,000 रुपीज़। यहाँ पे आपको बैलेंस यानी प्रॉफिट जो हो गया आपका, प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स ABC। अब मैंने आपको बताया कि 3:2:1 के रेशियो में पार्टनर है, तो यानी 3/6, 2/6 और 1/6 के हकदार हुए ये 51,000 का 2/6, 51,000 का 1/6। तो 3/6 करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 25,500 रुपये। ठीक है, और ये आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 17,000, और ये करेंगे तो 8,500 रुपीज़। ये आपका हो गया प्रॉफिट ऑफ पार्टनर, यानी ABC का प्रॉफिट 25,500, 17,000 और 8,500 रुपये। अब हम बनाएंगे आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट। उससे पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट यानी पार्टनर्स फिक्स अकाउंट। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे तो या बैक करके आप ले सकते हैं।
देखिए ध्यान से देखिएगा, ए बी सी, पहले आपको शॉर्ट में समझाना चाहेंगे कि ए का जो प्रॉफिट आया था वो था आपका 25,500, बी का जो प्रॉफिट आया था वो था 17,000, और 85,100 था, 1,700 है, 70,000, और ये है 8,500 रुपीज़। ये था उनका प्रॉफिट। आप जानते हैं कि प्रॉफिट यानी एक प्रकार से अब उनका कैपिटल बनने वाला है, वो उनकी पूंजी बनने जाने वाली है। इस 25,500 में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको जोड़ना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा IOC, वो जो था 3,000 रुपीज़, ठीक है। इनका था 1,800 रुपीज़ और इनका था 1,200 रुपीज़। ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे बी 2,000 रुपये का गुड्स माइनस कर लेता है, यानी गुड्स ड्राइंग कर लेता है। आपने देखा होगा गुड्स वो कितना का था, यहाँ पे जब ब्रैकेट में से लिखते जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का कर दीजिएगा। ये सामान्य आपको समझाना चाहते हैं, आप करंट से अकाउंट में चले जाएंगे फंस जाएंगे आप। गुड्स का है तो यहाँ पे गुड्स माइनस किया जाएगा 2,000 रुपये, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले निकाल लिया है 2,000 रुपये का। उसके बाद आपका आता है ड्राइंग किया था आपने, आहरण कर लिया था, और वो आहरण कितने का किया था आपने, तो यहाँ पे आपने ए ने किया था 6,000 रुपीज़, बी ने किया था 5,000 रुपीज़ और सी ने किया था 6,000 रुपीज़। तो इन्होंने माइनस कर देना है हमें, ठीक है। फिर देखिएगा कि सी का कैपिटल, सी का क्या था, कैपिटल सैलरी लिया था, वो था आपका 5,000 की, यानी सैलरी, सैलरी तो इसके लिए प्रॉफिट है, तो यहाँ पे 5,000 ऐड कर दिया गया, ठीक है। अब आप देखिए अकाउंट बनाइएगा, यहाँ पे 25,328,500 हो गया, जिसमें से माइनस करेंगे 6,000, तो ये 22,500 रुपये इसका कैपिटल आ रहा है। यहाँ पे 17,000 है, 1,800 जोड़ दिया गया और 7,000 माइनस कर दिया गया। 18,800 में 7,000 माइनस करेंगे तो 11,800 रुपये बी का कैपिटल आ जा रहा है। और यहाँ पे सी से 85,100 1,200 यानी 97,100 रुपया है, जिसमें से 6,000 माइनस करना है, 5,000 प्लस करना है। तो आप फिर से देखेंगे तो यहाँ पे 87,100 रुपये इसके ऐड और माइनस करने पे आ जा रहे हैं। यही आपका कैपिटल करेंट अकाउंट का CD होगा। आप कैपिटल अकाउंट में क्या कीजिएगा, 25,000 17,000 85,100 रुपया उसके पार्टनर्स में, मतलब क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा, IOC में क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा, गुड्स को डेबिट साइड में लिखिएगा, ड्राइंग्स को डेबिट साइड में लिखिएगा, सैलरी को 5,000 को डेबिट क्रेडिट साइड में लिख देगा। तो यही आंसर वहाँ पे भी निकल के आएगा। फिर से मैं आपको उदाहरण देता हूँ, फिर से एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो भी करके दिखा देता हूँ। ये आसान था इसलिए आपको मैंने समझाने की कोशिश की यहाँ पे। चलिए बना ही देते हैं आपके लिए पार्टनर्स कैपिटल, यानी पार्टनर्स करेंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल तो बना चुके हैं आपके लिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया आपका डेट, पार्टिकुलर्स, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का डेट, पार्टिकुलर्स, ए बी सी। अब मैंने बताया जो प्रॉफिट होता है उसे हम बाई BD लिखते हैं, डेट मेंशन नहीं है, बाई बैलेंस BD, जो कि उनका कितना था, 25,500 रुपये, 17,000 और 85,100 रुपये।
ठीक है। इसके बाद बताया गया था कि यहाँ पे IOC आता है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था इनका 3000, 1800, 1200। ठीक है। इसके बाद इन्होंने सैलरी कमाई थी जो कि सी की सैलरी थी, बाई CS सैलरी, जो कि 5000 रुपये थी। ठीक है। अब हम क्रेडिट साइड में आएंगे, यहाँ पे भी डेट मेंशन नहीं है। IOD यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन्होंने किया था 6000, बी ने किया था 5000, सी ने किया था 6000। फिर इन्होंने यानी बी ने गुड्स निकाल लिया था, यानी बाई पर टू परचेज करेंगे, टू परचेज, और इनका परचेज था 2000 का निकल गया था। तो यहाँ पे जब आप इसके बाद अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 25/3/28,500 यानी 28,500। यहाँ पे आपका रहा है 17,000, एक 18,800, 18,800। यहाँ पे आ रहा है 85/2 87 यानी 8/5 13,700, 13,700। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो 6,000 यहाँ पे आ रहा है, यानी कम हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे वर्ष के अंतिम दिन टू बैलेंस कैरिड डाउन, CD। यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपको करना होगा 22,500 रुपये कैरिड डाउन। यहाँ पे करना होगा 7,000 रुपये ये है, और 17 का 18,800 यानी 11,800, 11,800। यहाँ पे आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 8700। वो जो बैलेंस आपको मैंने नीचे दिखाया था पिछले वाले क्वेश्चन के बनाते समय, वहाँ पे यही बैलेंस आया होगा जो यहाँ पे आया होगा। तो यही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का इस तरह बनता है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना होकर ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए पहले ही बना दिए थे। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। इस क्लास में आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वरना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।